हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर, जो कि संख्या पद्धति है। अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, नंबर सिस्टम को जानते हैं। तो चलिए जानते हैं नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति दो भागों में बंटती है। एक होती वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। एक होती है काल्पनिक संख्या, अब वास्तविक संख्या वो होती है जिसमें वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय, एक होती है अपरिमेय। परिमेय तो सभी लोग जानते होंगे क्या होती हैं। और काल्पनिक संख्या में जैसे अंडर रूट के अंदर 4 है तो इसका वो होता है 2। अंडर रूट के अंदर जैसे 9 है इसका तो 3। अंडर रूट के अंदर 16 है तो इसका होता है 4 और 25। ये सभी होती हैं वास्तविक संख्या। क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या की बात कर रहे हैं। अब काल्पनिक संख्या को जानते हैं। काल्पनिक संख्या होती है जैसे रूट में -4 हो गया, और जैसे -9 हो गया, -16 हो गया, -25। मतलब इन्हीं को ले लिया जाए। अगर इनके अंदर माइनस का चिन्ह है तो ये काल्पनिक संख्या हो, क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसका इसलिए से बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। अब जानते हैं परमेय संख्या। अब इसमें आते हैं परमेय संख्या। लिखते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या में कई चीज़ आती हैं। एक होती, पहला नंबर आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आती हैं? प्राकृतिक संख्या मतलब मतलब नेचुरल नंबर। जैसे 1 से 1 2 3 4 ... प्लस अनंत तक ये होते हैं प्राकृतिक संख्या। अब एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 ... ये भी प्लस अनंत तक। अब एक आता है 3 पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या नाम ही से पता चलता है पूर्णांक। इसको पूर्णांक संख्या हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? आई से। कैसे करते हैं? आई से। अब इसमें क्या होता है? माइनस अनंत होता है। माइनस अनंत से कहाँ तक होता है? ... -4 -3 -2 -1 0। फिर आता है प्लस 1 2 3 4। कहाँ तक जाता है? ... प्लस अनंत तक। ये होती हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी दो प्रकार की होती हैं। एक हो गई धनात्मक पूर्णांक संख्या। जिसके अंदर मतलब प्राकृतिक संख्या आ जाती हैं। जैसे 1 2 3 4 प्लस अनंत तक। एक होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है, जिसमें माइनस से शुरू होता है।
-1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहाँ तक आ जाती हैं, प्लस माइनस अनंत तक। ये होती हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये हो गई पूर्णांक संख्या। अब चलते हैं हम संरेख। अब दूसरा क्या है, संरेख आता है। क्या आता है, संरेख। पेज पे रख लेते हैं थोड़ी। अब क्या आता है, संरेख। संरेख सभी लोग जानते होंगे, नहीं, संख्या रेखा। संरेख तो अलग चीज़ है, संख्या रेखा रेखा। संख्या रेखा क्या होती है, माइनस अनंत से डॉट 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 -3 -2 -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 डॉट 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 प्लस अनंत तक। ये होती है संरेख, मतलब पूर्णांक संख्या जैसी होती है। पूर्णांक संख्या। अब आता है ये चौथा हो गया। अब आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, मतलब इवन संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, मतलब इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। इवन संख्या कहाँ से, सम संख्या मतलब 2 से स्टार्ट होती है। 2 4 6 8 डॉट 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 प्लस अनंत। ये हो गई इवन संख्या। इसी तरह क्या है, छठी, जब सम संख्या होगी तो विषम संख्या भी होगी। विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। इसको कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये 1 3 5 7 9 प्लस अनंत तक। इसमें विषम संख्या में होती है जिसमें 2 का भाग नहीं आता, वो विषम संख्या। जिसमें 2 का भाग चला जाता है सम संख्या। अब आता है तीसरी संख्या, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, 2 को छोड़ के सम है, सम को 2 को हटा के, क्योंकि सम में जो 2 होता है वो सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है, क्योंकि इसमें 2 का भाग 2 से ही जाएगा और किसी से जाएगा नहीं। इसलिए इसमें आता है 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, डॉट 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 प्लस अनंत तक। ये मतलब भाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं से भी कटे और दूसरी से भी कटे, वो होती हैं भाज्य संख्या। अब आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसमें 2 आ जाता है। 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 प्लस। इसमें अभाज्य संख्या ये होती हैं जो स्वयं से ही कटें और किसी से ना कटे, ये होती है अभाज्य संख्या। तो ये होती है भाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, वो होती है अभाज्य संख्या। अब हम ये इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना है हमें।